यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। क्योंकि मुश्किल हालातों में यही उम्मीद को यदि हम सकारात्मक रूप में ले लेते हैं तो कोई भी कार्य हो जाता है। हमारा बजट इस दिशा में दिखाई दे रहा है। माननीय अध्यक्ष जी रामकिशोर जी, हमारे आयुक्त साहब, हमारे सभी पार्षदगण, मेरे मीडिया के भाई और सभी यहाँ पर जितने भी अधिकारी गण में सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि आज हम लोग को मौका मिला है कि हम बजट पेश करें और उसमें अपने सुझाव दें। मैं नीमा भगत शारदा दक्षिण क्षेत्र के वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट अनुमान और 26-27 के आगामी वित्तीय वर्ष के बजट हेतु अपने विचारों को प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले तो जो अभी संदीप भाई ने कहा कि हमारी इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, वो अपने आप में बहुत ही विचारणीय सब्जेक्ट है। क्योंकि जब हमारे खर्चे हमें बचपन से हम सुनते आए अपने बुजुर्गों से, पैर उतने ही पसारो जितनी चादर है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी हैं जो हमें निभानी पड़ती है। जैसे कि अभी संदीप भाई ने सर्च किया, सामाजिक लोग हैं और हमारी जो संस्था है वो सोशल वर्क के लिए ही है, क्योंकि स्थानीय निकाय हम लोगों के नाम पे है। तो हम लोग के खर्चे ज़्यादा होते हैं और इनकम क्योंकि जमुना पार में एसेट्स इतने ज़्यादा नहीं है और क्या से सदा नॉर्थ में तो इतनी भी इनकम नहीं है कि हम लोग वहाँ पर सर्वाइव कर पाए। तो उसमें सबसे पहले मैं निगम की एक पार्षद होने के नाते अपने पर्यावरण सहायक की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोग को एक्चुअल में जो निगम पार्षद है उसका पहला कर्तव्य क्षेत्र की सफाई है। और यदि पर्यावरण सहायक या उनकी पूरी टीम ना हो तो ये कल्पना बिल्कुल झूठी मालूम पड़ती है। जब हम लोग सर्दी में अपने कमरों में रजाइयों में घुसे रहते हैं, गर्मियों में एसी में बैठे रहते हैं और बरसातों में अपने रूम में रहते हैं, तो यही हमारे पर्यावरण सहायक 6 बजे से सड़कों पे आकर सफाइयाँ करते हैं। लोग कह देते हैं कि हमारी वहाँ महीनों से सफाई नहीं है। कभी अपने घर की एक दिन सफाई करके नहीं देखे तो आपको पता चलेगा कि मेरे पर्यावरण सहायक भाई बहन कितना काम करते हैं। इसलिए मैं ये कह रही, जो 1300 से 1350 मेट्रिक टन जो हमारे डीसी साहब ने दिया है, वो कूड़ा उठना कोई ऐसी मामूली बात नहीं है। उसके लिए एफर्ट्स किए हैं। मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 26 हमारे जोन है, उसमें 26 आपने एफटीसीएस लगाए हैं, लेकिन 5 वार्ड ऐसे हैं जिनमें नहीं लगे हैं। यदि उन 5 वार्डों में एफटीसीएस लगाया जाए तो जो सफाई की व्यवस्था है वो सोचा, क्योंकि मैं इस वक्त पूरे साबरा जोन की बात कर रही, पर्टिकुलर वार्ड की नहीं। तो उन 5 वार्डों में जैसे पीर विहार है, विश्वास नगर है, हमारा 107 नंबर का वार्ड है, उन जगहों पे यदि लग जाता है तो आप सोचिए हमारी पूरी टीम को कितनी राहत है और उस क्षेत्र में सफाई का बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, सीएनडी वेस्ट भी एक प्रकार से कूड़ा ही है और हम लोग अपने एरिया के सीएनडी वेस्ट को उठाने के लिए अपना फंड देते हैं। यदि आपके माध्यम से हमारे आयुक्त महोदय एक ऐसा प्रावधान निकाले कि हेडक्वार्टर से इसकी व्यवस्था हो और इसका डिस्क्रिप्शन आपके द्वारा हो, ताकि जगह जगह पे जो भी है हम अपना फंड देते हैं। ऑलरेडी पार्षदों को बहुत कम फंड मिलता है, यदि हेडक्वार्टर इसकी एक अलग से व्यवस्था कर दे, पहले ऐसा होता था, तो इससे हमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दूसरा, सभी वार्डों में जो अभी हमारे संदीप भाई ने कहा था, टिप्पर, एलएमवी, बैकहोल्ड लीडर्स की जो व्यवस्था की जा रही है, उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे अध्यक्ष जी और हमारे डीसी साहब इस काम को परवान चढ़ाएंगे और हम लोगों को बहुत राहत मिलेगी। लेकिन निर्माण विभाग में आपने देखा होगा, मेरे वार्ड में पहले था और अब शायद वो खराब ही रहता है, एक स्किड स्पेयर लोडर जिसको हम शॉर्टकट में बॉबकेट कहते हैं। यदि हर वार्ड को वो एक दे दिया जाए, वो छोटी सी मशीन दिखने की जरूर है, लेकिन उसके द्वारा इतना बढ़िया काम होता है कि आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर आप 100 मजदूर लगाएंगे वो उस काम को 1 घंटे में पूरा कर देती है। तो कम से कम इसको हमारे जोन में इसकी संख्या बढ़ाई जाए, ताकि सभी पार्षद को जो मिट्टी हम लोग के रहती है, क्षेत्र में छोटे छोटे मलबे के ढेर रहते हैं, उसको इमीडिएट उसको हटा सके। इसके साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी, जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एक मेंटेनेंस वैन चलाता है और आपने देखा होगा उनकी एक बहुत बड़ी सी मेंटेनेंस वैन आती है और कहीं पर भी बड़े बड़े खड्डे होते हैं, संदीप भाई आपने भी देखा होगा, वो इमीडिएट उसको फिल करके चली जाती है। तो निगम की भी एक ऐसी मेंटेनेंस वैन होनी चाहिए और वो डीसी साहब के उसके अधिकार क्षेत्र में होनी चाहिए, ताकि कहीं भी पूरे जोन में वो प्रॉब्लम हो और यदि पार्षद की
कॉल आती है, किसी आम जनता की कॉल आती है, तो इसको इमीडिएट किया जाए, एक बहुत बड़ा निगम के लिए बहुत बड़ी एक राहत होगी। इसके साथ साथ उद्यान विभाग में माली की समस्या है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन भारत सरकार की जो क्योंकि हम लोग यदि सुधार पे ज़्यादा विश्वास करें तो हम आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार की एक योजना है अमृत योजना, जिसके अंतर्गत हम लोग पार्कों को देते हैं। मेरा सुझाव है अध्यक्ष जी कि यदि हर वार्ड का एक बड़ा पार्क अमृत योजना के अंदर आ जाए तो उसके द्वारा कम से कम हम लोग ये कहने के तो हकदार हो जाएंगे कि वार्ड का एक पार्क सुंदर बना, क्योंकि हमारे पास मालियों की समस्या है, इक्विपमेंट पूरे है नहीं, तो सारे साल हम लोग चिल्लाते रहते हैं। और भारत सरकार के पास पैसा है और अभी हमारी ट्रिपल इंजन सरकार है और हमारी सरकार पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए हमारे साथ है। इसी तरीके से मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, पहले एडीएमसी में एक ई कार्ड योजना होती थी अध्यक्ष जी, संदीप भाई को याद होगी, जो अभी इन्होंने बात की उसी को आगे बढ़ा रही हूँ। उसके द्वारा वो ई कार्ड योजना हर वार्ड में जा जाके रेडी और जो भी अपने ठेले करे उनका लाइसेंस बना देती थी। तो यदि उसको आप उसका प्रावधान आगे भेजें, हर वार्ड में 2-2-3-3 ई कार्ड चल जाए, तो हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हैं, लेकिन हर जगह पर रेडिया खड़ी है, हर जगह पर कार्ड्स खड़ी है, लेकिन उनका कोई जब उसके अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो साधन ही नहीं है। यदि ई कार्ड की व्यवस्था की जाए, उसके द्वारा लाइसेंसिंग व्यवस्था की जाए, तो ये बहुत अच्छी अपने आप में एक अच्छा उसका रिपोर्ट रिजल्ट आएगा। और मलेरिया विभाग में भी कुछ टाइम पहले मेरे वहाँ ड्रोन से हम लोगों ने दवाई डाली थी और वो बहुत ही अच्छा उपाय मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि हमने विद इन 15 या 20 मिनट्स मेरे पूरे जमुना के बेड्स में भी संदीप भाई के एरिया से लेकर मेरे लास्ट वहाँ पर किशन कुंज के वार्ड तक संदीप भाई विद इन 15 मिनट हम लोगों ने दवाई कर दी थी। तो यदि इस प्रकार की ड्रोन की व्यवस्था का प्रावधान बजट में हो और कम से कम 5-6 ड्रोन हमारे वहाँ आ जाए मिनिमम, और इसको पहले प्रोजेक्ट के हिसाब से चला लिया जाए, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो ये डेंगू हम लोग कहते हैं, मलेरिया हमारे एरिया में हो रहा है, और हमारा और जहाँ पे 10 लोग काम करते हैं वहाँ पे एक ड्रोन काम करेगी और समय की भी बचत होगी। इसके साथ जो हम लोग अपनी इनकम को बढ़ाने की बात करें, संदीप भाई की बात के आगे मैं बात रखते कहती, जो हमारे पार्क हैं, पार्कों के चारों तरफ यदि आप उसकी परमिशन दे लोगों को कि अपने आप बोर्ड लगा सकते हैं और आप उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। काफी लोग इस चीज के लिए तैयार होते हैं कि एडवर्टीजमेंट भी उनका होता है, उससे हमारे को इनकम होती है, उसी पैसे को हम यदि उसी पार्क में यूज कर लें तो उसके द्वारा हमारा काफी बेनिफिट हो सकता है। और मैं अपनी सीएम साहब का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे सांसद लोगों ने अपने फंड से हर पार्क में, मुझे लगता है लगभग सभी वार्डों में लाइट की व्यवस्था करी है, जो सोलर लाइट है, गजीबो दिए हैं, जिम दिए हैं, बेंचेस दिए हैं। और आप देख रहे हैं कि ट्रिपल इंजन सरकार का कितना बड़ा फायदा है कि हम लोगों को भी मौका मिल रहा है कि फंड के जो हम पीछे झेल रहे थे उसके बावजूद भी एरिया में काफी विकास हो रहा है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे वहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया है, इसके द्वारा भी जनता को बहुत फायदा हो रहा है। तो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से 2-3 बातें और कहना चाहती हूँ। जो हमारे यहाँ सुपर सर्कल मशीन आती है, वो मशीनें मुझे लगता है कि पूरे निगम के सादरा साउथ के लिए कम है, उनकी संख्याएं बढ़नी चाहिए, ताकि जो मेन हमारा काम है सफाई का या पोकलैंड है, पोकलैंड की संख्या बढ़नी चाहिए, बजट में प्रावधान होना चाहिए। जैसे मैं भी 2 साल के लिए अपने वार्ड के लिए पोकलैंड लेके आई हूँ, तो उससे मेरे को इतना रिलीफ है कि मेरा नाला लगभग रोज ही क्लियर हो रहा है। तो यदि 2, 4, 5 हमारे पास पोकलैंड और आ जाए तो जितने हमारे एरिया के वार्ड के जितने भी नाले, बड़े नाले, उसको हम सफाई कर पाएंगे। और मैं सर्वप्रथम इस चीज के लिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार हम समस्या उठाते हैं, समस्या उठाने से कुछ नहीं होगा। तकाजा है वक्त का तूफान से जूझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे, क्योंकि हम लोग किनारे किनारे बहुत चल लिए। अब आप लोगों के द्वारा हिम्मत है कि इसको पूरा करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।